स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्रिक्शन का यहाँ यूज होता है इन अ चिल्ड्रन पार्क, है ना। चिल्ड्रन का जो पार्क होता है, एन इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विथ एन एंगल ऑफ इंक्लाइन 45 डिग्री इन द मिडिल पार्ट, है ना। तो ये इंक्लाइन प्लेन टाइप से रहता है, आप देखे ही हो। तो मतलब चूंकि सॉल्व भी तो करना है, वहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लगातार चेंज हो रही होती है। तो है ना, सर ने है ना यहाँ पर बोला है कि इस मिडिल पार्ट में जहाँ पे ये आदमी बैठा हुआ है, डायग्राम भी बनाया गया है, वहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे वहाँ पर। फाइंड द एक्सीलेशन ऑफ ए बॉय स्लाइडिंग ऑन इट इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द क्लोथ ऑफ द बॉय एंड द इंक्लाइन इज 0.6। यानी जो कपड़ा पैंट पहना हुआ है उससे और इंक्लाइन पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 दी गई है। अब चूंकि ये स्लाइड कर रहा है तो आप समझ सकते हो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो मैंने यहाँ एफ बना दी है। ऊपर नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, नीचे एम लगेगा, ठीक है। ये थीटा होगा, ये सब तो समझते हो। तो इसका एक कंपोनेंट इधर एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, एक तरफ एम जी साइन थीटा होगा। ये सब मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक हो गया है ना। वेक्टर में सीखे, काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन में बार बार यही काम किए हो। अब देखिए ये नीचे आ रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगी, ऊपर लगेगी। और कितनी लगेगी, म्यू के इंटू एन, है ना, म्यू के इंटू एन। तो मान लेते हैं उसको म्यू ही मान लो। तो म्यू इंटू, अच्छा, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी। क्यों, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस मोशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होगी। तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रही है, तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये एक्सीलरेट नीचे कर रहा है, तो बताइए एक्सीलरेशन की वैल्यू आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना। नेट फोर्स क्या है, नीचे के डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा और ऊपर के डायरेक्शन में म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और मास से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या ये तो आपने याद भी रखा होगा शायद, इतने क्वेश्चंस में यूज आते हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है। अब बस वक्त आ गया है सबका वैल्यू रखने का। जी की वैल्यू 10 है, साइन थीटा, थीटा मैंने 45 डिग्री को माना हुआ था तो ये 1/√2 हो जाएगा, माइनस म्यू कितना था, 0.6 था, जी की वैल्यू 10, कॉस थीटा की वैल्यू फिर से 1/√2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो तो ये 10/√2 माइनस 6/√2 आ गया, यानी 4/√2 आ गया, ठीक है। फिर थोड़ा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी नया नहीं था, बस इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है इसको। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।